हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस एकेडमी में। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें और एजुकेशंस की बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब क्या क्या होगा अगर हम हीटिंग इफेक्ट अगर बात करेंगे या केमिकल इफेक्ट बात करेंगे, या जो है हम अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट बात करें तो क्या क्या होगा। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आगे हम लोग आइए पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है उसमें हम लोग और पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, हमने ये देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने देखा था चार्ज क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। हमने रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टेंस में दो कॉम्बिनेशन देखा था, पैरेलल और सीरीज। उसके बेसिस पे हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इस बेसिस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमें कौन कौन सी अगर 12 वोल्ट की बैटरी है या 20 वोल्ट की बैटरी, तो हमें करंट कितना मिलता है, तो हम इसको लिए कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं, जिसमें जो है अगर हम बात करते हैं कि हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम जो है और आगे बात कर सकते हैं। हम पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 3 एप्लीकेशन होती तो बहुत सारी, फिलहाल अभी जो है हमें ये 3 ही एप्लीकेशन पढ़नी है, और इन 3 में से भी हमको 2 ही सिर्फ पढ़नी है। एक सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन है हीटिंग, और इसको हम लोग और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 3 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। कौन कौन सी है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दूसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरे क्या है हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम अगर बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास क्या होगा कि जब हम किसी कंडक्टर में जो है किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने लिया ए से बी तक हमारे पास एक कंडक्टर है, जब इसके अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या जो है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर सकते हैं, इस वाले केस में हम जो है, इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग चेंज करेंगे, जिसमें चेंज करेंगे उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब अगर हम जो है किसी भी कंडक्टर में हम जो है इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और उससे हमारे पास क्या आएगा, उससे हमारे पास आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि हमने अगर जो है इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उसमें क्या होगा कि चारों तरफ जो है एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जैसे ये है हमारे पास कंडक्टर, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक फील्ड जनरेट, जैसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके फील्ड में जो भी कोई सब्सटेंस आएगा उसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट, क्योंकि मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेट का काम ये होता है किसी भी चीज मतलब आयरन पीस को क्या करना, अट्रैक्ट करना। इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जाती है। इस टाइप में अगर आपके पास हम पूछे कि यहाँ पे क्या है कि इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसको बोलते हैं
इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, हीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम केमिकल्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप के सेल पढ़ते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते हैं और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। बट हमारे पास मेन हमारे पास फोकस कौन सा है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट में। केमिकल इफेक्ट आप पढ़ते हो, प्रीवियस क्लास में पढ़ते हो केमिकल इफेक्ट का जो है इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा केमिकल्स का, तो वहां पे हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में 7th 8th अप्रॉक्स क्लास में पढ़ते हैं। हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हीटिंग हम बोल सकते हैं या थर्मल बोल सकते हैं। यहाँ सर हीट से रिलेट करते हैं, मतलब हम लोग हीट की अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग हीट की बात कर भी रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट से हम रिलेट कर पाएंगे। मतलब हम किसी कंडक्टर में अगर जो है अगर किसी भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें क्या जनरेट होने लगेगी, उसमें जनरेट होने लगेगी हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मतलब हमारे पास क्या जनरेट होगा, वहां पे हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें क्यों हीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि इसके जो हम लोग जो सर्किट यहाँ पे जो लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है, कॉइलिंग होता है। कॉइलिंग मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप से सर्किट जो है वो बना होता है, इस टाइप से सर्किट बना होता है, जिसकी वजह से क्या होगा जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उनका मोशन क्या होता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है और स्लो होने की वजह से वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशन मोशन करने लगते हैं। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ग्लो देता है। ये दूसरा वाला, ये जो यहाँ पे थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में जो हमारे पास इसमें है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब है, हीटर है, आयरन है, टेस्टर है। तो ये बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो है उसमें यूज होते हैं। और इसमें हम पढ़ते हैं किस तरह से हम इसमें कॉइलिंग करेंगे, किस तरह से इसमें क्या करेंगे कि जो है हीटिंग इफेक्ट ही क्यों हो रहा है, क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसमें बताया हमने कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है कॉइलिंग तार की वजह से क्या होता है वो स्लो हो जाता है, जबकि जाना चाहिए था फास्ट। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो क्या हो जाए बहुत फास्ट मोशन, बस यहाँ पे जब होता है वो कॉइलिंग की वजह से क्या होता है थोड़ा मोशन इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने फास्ट स्पीड से मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी मोशन जो होता है वो स्लो की वजह से क्या होता है वाइब्रेट करने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अगर वाइब्रेट करने लगेगा तो यहाँ पे क्या होता है ये एनर्जी रिलीज करने लगता है। जैसे एनर्जी रिलीज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हमको जो है हीट के फॉर्म में दिखती है, इसलिए हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग बोलते हैं या थर्मल बोलते हैं, बात एकदम कॉमन है। तो ये था कुछ जो है बेसिक, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे तो क्या होगा, या हम अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे तो क्या होगा। हम केमिकल की बात कर लेते हैं। केमिकल में क्या होता है, बहुत सारे आपके पास ऐसे सेल होते हैं, लिक्विड सेल होते हैं, कुछ बैटरीज होती हैं जो इसके केस में आती हैं। हम जो होममेड बैटरीज कुछ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है सब सारा रोल किसका होता है, केमिकल्स का होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन किस तरह से करेंगे। हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, तो हम वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं। एक तरीके से वर्क डन करेंगे, अगर आपको वोल्ट दिया होगा या आपको करंट दिया होगा या आपको टाइम दिया होगा या आपको एनर्जी दिया होगा तो उससे आप वर्क डन किस तरह हम देखेंगे। अभी इसके सीरीज में कई सारे हमारे पास फॉर्मूले निकलेंगे कि अगर एनर्जी दिया हुआ तो किस तरह कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर वोल्ट दिया है, एम्पियर दिया है या करंट दिया हुआ तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ वर्क डन और उसके कुछ फॉर्मूलेज। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन हमारे देखते हैं किस तरह से। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, तो किस तरह से हम वर्क डन कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई W वर्क हो रहा है, W जो है वर्क हो रहा है। अगर W वर्क हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, Q कूलाम चार्ज होगा और T टाइम इंटरवल होगा।
ठीक। तो यहां से क्या होगा कि अगर हम फॉर्मूला देखें, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था, फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि V इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q। तो यहां पे हम अगर देखते हैं तो V हमारे पास क्या था, V हमारे पास था वोल्ट, और W हमारे पास क्या था, W हमारे पास जो था वो था वर्क। और अगर हम Q देखें तो Q हमारे पास क्या था, Q हमारे पास था चार्ज। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। अगर यहां से हम वर्क डन की अगर वैल्यू निकालें, अगर हम W की वैल्यू निकालें तो W की वैल्यू अगर हम देखें तो किस तरह से निकलेगी, तो यहाँ पे हम 1 रख लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू Q। ये आया फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं V क्या है, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, Q हमारे पास क्या है, चार्ज है। अब यहाँ पे हम चेंज क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट I इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन T। अगर हम करंट बराबर देखें तो करंट बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। क्यों, आपके पास यहाँ पे क्या है, चार्ज है, और T क्या है यहाँ पे, टाइम इंटरवल। तो अगर हम यहाँ पे करंट बराबर अगर देखें, करंट इक्वल टू जो है वो चार्ज आपके पास गुलाम में होगा और टाइम दिया हुआ, ये चीज दी हुई। तो अगर हम यहां से जो है अगर Q बराबर निकालें, हमने यहां से अगर Q बराबर निकाला तो Q बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी और इसकी इससे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास IT आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी और ये हमने इक्वेशन कौन सी मान ली, ये इक्वेशन मान ली 2। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो हम यहां लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम Q की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम अगर Q की जगह पुट कर दिए IT, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W की जगह W था और V इंटू क्या हो जाएगा, IT। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला निकला कि VIT। ये जो पहला फॉर्मूला था, ये अगर आपको वर्क डन निकालना है कब, इस वाले फॉर्मूले से आप जब आप निकालो तो अलग हो जाएगा कि आपको V दिया होगा और Q दिया होगा। अगर मान लीजिए कि Q नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे निकालोगे, तो आपके पास यहाँ पे ये वर्क है, वर्क आपको अगर निकालना है तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, ये आपको वोल्ट में दिया होगा, और ये जो है आपके पास ये एम्पियर में दिया होगा, ये आपके पास करंट होगा, और ये जो होगा वो टाइम होगा। तो ये टाइम किस में दिया होगा, ये टाइम सेकंड में दिया होगा। तो इस बेसिस पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आप दोबारा अगेन वर्क डन निकाल सकते हो, W इक्वल टू VIT। ये हमारे पास इक्वेशन निकली, इसको हम बोल रहे हैं थर्ड इक्वेशन, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। तो ये थर्ड इक्वेशन निकली। आगे हम अगर देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस तरह से हम वर्क डन निकालेंगे, तो आगे हम इक्वेशन एक और बार ड्राइव कर लेते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में हमको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो एनर्जी तो हम जानते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम उसी फॉर्मूले से वहीं से स्टार्ट करें जहां से हमने स्टार्ट किया था, कि हमने ये देखा था कि V इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q था, और अगर हमने वर्क डन निकाला तो यहाँ से W इक्वल टू क्या था, V इंटू Q। यहाँ पे हमने हमने लिखा था कि Q इक्वल टू क्या था, IT। तो यहाँ पे W बराबर हमारे पास क्या आ गया था, V इंटू IT। यहाँ तक के हमारे पास आ गया था।
इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व। अब इसी में अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉल्व करना है तो हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा लॉ लगाएंगे और वहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अब वो लॉ कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास लॉ कौन सा, तो वो सिर्फ लॉ था, हमने अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ओम्स लॉ पढ़ा है। तो ओम्स लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू क्या है यहाँ पे IR है। सिंपल सा लॉ है, छोटा सा लॉ था, हमने लगा दिया। तो यहाँ से अगर V इक्वल टू IR है तो हम किस तरह से पुट कर रहे हैं, पुट करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, V की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, IR रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो अप्लाई कर ले अगर लॉ, तो V की जगह हम रख देंगे IR इंटू IT, ये आ जाएगा। अब ये I और ये I हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगेन फॉर्मूला जनरेट हो गया, यहां तक के फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो। तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास जो निकला वो क्या निकला, ये निकला। मतलब हमारे पास अगर हम देखें उस इक्वेशन के हिसाब से तो ये चौथी इक्वेशन है। अब हम इसी फॉर्मूले को, इसी को हम थोड़ा सा एक बार मॉडिफाइड फॉर्म में ले आए, तो अगेन हम अप्लाई कर लें, अगेन अप्लाई ओहम्स लॉ। अगेन हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो हमने ये देखा था कि V इक्वल टू IR होता है। बट अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें, अगर हम I की वैल्यू निकालें तो यहां से ये R क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ये आ जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां तक निकाल लिया। अब इस I की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दो, तो यहां हम लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। तो अगर इक्वेशन 4 में अगर हम I की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू, और I स्क्वायर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R स्क्वायर इंटू क्या हमारे पास बचा, RT बचा। तो हमने इसको यहाँ पे क्या लिख लिया, RT लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा जो W बराबर हमारे पास आएगा तो ये आएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दोनों को पर स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू RT। अब यहाँ देखिए 2 R है, यहाँ पे 1 R है, तो 1 R से 1 R कैंसिल कर दिया। अब अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में T बच जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई, ये 5th इक्वेशन आई। ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल फॉर्मूला निकालने का, वर्क डन अगर निकालने का ओवरऑल फॉर्मूला देखें तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो वर्क डन निकालने के जो फॉर्मूले आए थे वो W इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला आया था VIT, ये किसके बराबर था, ये बराबर था I स्क्वायर RT के, और ये जो किसके बराबर है, ये किसके बराबर, ये है V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आया। तो यहां से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। हमारे पास पता होगा कि हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, तो डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर जो है, अगर वोल्ट दिया है, करंट दिया और टाइम दिया तो ये फॉर्म लगाएंगे, अगर करंट दिया और रेजिस्टेंस दिया और टाइम दिया तो ये लगाएंगे, अगर वोल्ट दिया है, टाइम दिया और रेजिस्टेंस दिया तो ये फॉर्मूला। तो तीनों फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें अलग अलग जगह जो है हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के हमको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम एनर्जी को, भी हमने ये निकाला वर्क डन किस तरह, अब हम एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमको वो कैलकुलेट करना। हम लोग बात करेंगे हीट एनर्जी की, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम हीट को जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अगर हम देख लें तो इसमें क्या होगा कि हीट इन्वॉल्व्ड इन अ कंडक्टर। तो अगर हम कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अगर हमको हीट निकालें तो हम किस तरह निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूलेज हैं। कई सारे फॉर्मूलेज में जो हमारे पास है, अगर हम इसको देख लें तो हीट की यूनिट हमारे पास क्या होती है, हीट की यूनिट जो होती है वो होती है जूल।
क्या होती, जूल। अगर यहां से हम निकालें कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, तो हम जानते 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल। कैलोरी भी क्या होती है, कैलोरिक जो होती है वो एक यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की। ठीक, हम जानते हैं ये होता है, ये अप्रॉक्स में होता है, ये अप्रॉक्स में। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा हीट में जब आप जो है 9th क्लास में होते हो तो आपको जो है थर्मल पढ़ाया था, तो थर्मल में इसमें जो है ये चीज होती है। तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल होता है। अगर इसी बेसिस पे हम अगर 1 जूल निकालें, अगर 1 जूल निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/4.2 और क्या हो जाएगा, कैलोरीज हो जाएगा। इतना आ गया। अब इसको अगर हम एनर्जी के, अगर हम इसको देखें, हम अगर एनर्जी के फॉर्मेट में अगर इसको हम देखते हैं, तो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, तो हम वहां से हमने W निकाला था, यहां से हमको हीट निकालनी है, तो हीट के लिए हम क्या क्या करना, एनर्जी निकालनी है, तो हम उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। और अगर VIT हमारे पास है तो VIT अगर डायरेक्ट निकला है तो किसमें निकलेगा, अगर 1 कैलोरी इक्वल निकाल तो कितना आ जाएगा, ये जो निकला ये जूल में निकला। और अगर इसको हम जो है कैलोरीज में चेंज कर देंगे, अगर इसको हम कैलोरिक में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1/4, तो VIT अपॉन 4.2 और क्या आ जाएगा, कैलोरीज आ जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि हाँ भाई यहां तक आ जाएगा। और इसको अगर हमने अगेन जो भी हमने सॉल्व की थी इक्वेशन, उसी इक्वेशन में हम अगर इसको रखेंगे तो हम अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि V इक्वल टू, हमको जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो हम यहाँ पे I की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IR इंटू क्या हो जाएगा, IT। और यहाँ से I हम देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से I² RT। तो ये तो आया था किसमें, अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे V की जगह जो है, सॉरी यहाँ पे हम अगर देखें तो V की जगह हमको ये नहीं, यहाँ पे H की जगह रखना था। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H इक्वल टू I² RT। वहाँ पे हमने W निकाला था, यहाँ पे हमको H निकालना, क्योंकि अब मेरे पास क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। अब अगर निकालें, अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जूल में आ जाएगी। ठीक, और अगर हम इसको 4.2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगी, मतलब I² RT अपॉन क्या आ जाएगा, 4.2। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी कैलोरीज में। अगेन हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अभी हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी थी उन्हीं के बेसिस पे लेके हम इसको एनर्जी, जूल और कैलोरीज दोनों में निकालना है। तो अगेन हम अगर अप्लाई कर देंगे तो अगेन हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम यहाँ से I बराबर निकालें, हम जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम I बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। V अपॉन R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वही सेम था, H इक्वल टू V अपॉन R का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, RT। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि H इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। ये जो निकलेगा इसमें, ये किसमें निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा जूल में निकलेगा। और अगर इसको कैलोरीज में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो H इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा कि V स्क्वायर T अपॉन 4.2 इंटू R। ये किस में निकाला, ये कैलोरीज में निकाला है। तो ये जो था, ये पूरा फॉर्मेट था किसका, ये था फॉर्मेट एनर्जी निकालने का। अगर हम एक इसको लॉ देख, मतलब इसमें देखें कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले आए थे, कैलोरीज में देख लें चाहे इसमें देख लें, कैलोरीज में हम देख लेते हैं। तो H इक्वल टू हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला था VIT अपॉन 4.2। ये जो किसके बराबर था, ये बराबर था हमारे पास इस फॉर्मूले के बराबर था, ये वाले के। तो I² RT अपॉन 4.2।
और ये जो किसके बराबर था, ये हमारे इसके बराबर था, v² t अपॉन 4.2 इंटू आर। तो ये जो था फॉर्मूला आया, ये आया फॉर्मूला हमारा हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था। तो ये था हीट एनर्जी हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, उसमें हमने इसको ड्राइव किया था। किस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आई है जो वो करंट है, आर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, टी हमारे पास क्या टाइम है, एच हमारे पास क्या, हमारे पास एच जो है हीट है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टी हमारे पास समय है, और वी जो हमारे पास दिया है वो वोल्ट दिया हुआ है। यहां तक तो था कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको डील करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया। आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे, इसको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।